एवरीथिंग ओके एवरीथिंग ओके होता तो जल्दी नहीं आपके पास सर्टिफिकेट बताना वैसे तो ठीक है नहीं शी इज ओके प्लीज सिट डाउन हां देखिए अरे शानू को देखना चाहते हैं हां ये बैठे हो ना अरे ये तो आपको बताया था शुरू में कि लोग थे ना तीनों नसों में ब्लॉकेज तो ये नस है यहाँ पे 100% बंद है जिससे उनको लाइकली हार्ट अटैक चल रहा था पिछले कुछ दिनों से ठीक है चाहे ईसीजी और इको उनका ठीक था कुछ लोगों के हो सकता है सहन करता है ठीक है ये उनकी दूसरी नस है लेफ्ट साइड की जो ऑलमोस्ट हमें बिल्कुल पतली हो रखी है नजर भी नहीं आती बहुत कम नजर आती है चलते हुए जाता है ठीक है तो ये है वो जो 100% बंद है यहाँ पे व्हाइट के बीच में ना ये तो ब्लैक दिख रही है ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट बंद सी है ठीक है ब्लैक डॉट्स देखिए ब्लैक क्या है कि जो दवा देते हैं ना खून तो दिखता नहीं हमें एक्सरे में तो जब हम दवा देते हैं तो वो ब्लड के साथ मिक्स करके वो ब्लैक ब्लैक डॉट्स बस ये जब हमें ये एक्चुअली टू डायमेंशनल है ना आप वो नस को ऐसे कट करोगे ना तो ब्लैक तो ये उस पे काम इसलिए डिफरेंट पिक्चर्स लगता ठीक है ना तो ये यहाँ पे भी इनकी ब्लॉक थी ठीक है जबकि ये नस काफी बड़ी है जब खुलेगी तो आपको और बेहतर दिखेगी ये तीसरी नस ये थी इनकी उसमें भी ब्लॉकेज थी यहाँ पे ठीक है तो प्लान यही था कि भाई तीनों नसों को ओपन करेंगे डायबिटिक में तो एंजियोप्लास्टी से रीजनेबल ऑप्शन तो पहले तो इस नस में करें ठीक है अब आपको बेहतर नजर आएगी देख रहे हैं ये वायर से हम लोग नीचे गए हैं लेकिन नीचे हमें कुछ भी नजर नहीं आया ठीक है ना नहीं तो जब खुलेगी तो ब्लैक ब्लैक नजर आना चाहिए तो पहले बैलूनिंग करते हैं उस जगह पे ठीक है मल्टीपल टाइम्स बैलूनिंग करते हैं अब ये वो नस धीरे धीरे ओपन हो तो ये नस बंद ठीक है तो फिर इसमें क्या करते हैं स्टैंड लगाते हैं ये स्टैंड है तो ये स्टैंड ओपन हो गया ठीक है तो ये नस ओपन हो कितने स्टैंड लगा है इस वाले में अब मैं बता रहा हूँ तो ये ओपन हो गई नस ठीक है जो बंद थी जिससे आप अभी रिसेंटली दिक्कत हुई ये एक स्टैंड लगा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ ठीक है दैट्स ऑल इन दिस वेसल फिर हम लोग ये करने के बाद हम गए दूसरी नस स्टैंड में दो बार बैलूनिंग होती है एक तो पहले फिर स्टैंड लगाते हैं फिर दोबारा अंदर फिर बैलूनिंग करते हैं उसी की ये पिक्चर्स हैं ताकि वो अच्छे से खुल जाए ठीक है तो मल्टीपल पिक्चर्स लगाना फिर हम लोग उस नस में जा रहे थे जो बंद दूसरी बंद थी फिर ये उसमें एक वायर से गई अभी तक हमें कुछ ज्यादा नजर नहीं आया फिर उसमें हमने फिर बैलूनिंग की ये बैलूनिंग है आप देखते हैं आप ये कुछ खुलने लगा ठीक है ये यही ब्लॉकेज थी जब ये इतनी बड़ी नस ठीक है तो फिर क्या फिर इधर एक स्टैंड लगाए स्टैंड लगाने के बाद दोबारा बैलूनिंग की स्टैंड की तो ये स्टैंड लगाने के बाद यहाँ तो ठीक था फिर ये नीचे इनको पतलापन लग रहा था ठीक है ना ये वाइट वाइट मतलब इट्स नॉट लाइक ए नॉर्मल हेयर तो डिजीज यहाँ पे भी फिर क्योंकि ये साइज अलग है ये मोटा है ये छोटी वैसा है तो साइज अलग अलग होते हैं तो अलग अलग स्टैंड लगाने पड़ते हैं फिर यहाँ पे हमने इनके नीचे एक स्टैंड लगा यहाँ पे ठीक है ये ऊपर स्टैंड है यहाँ ये पतलापन है तो लेकिन ये कितनी मोटी है ये इतनी ये नीचे पतली हो जाती है ठीक है तो फिर इसमें एक स्टैंड लगाया ये वो नस है जो बंद थी यहाँ पे इसको ओपन किया एक स्टैंड यहाँ से यहाँ लगा हुआ है एक पतला स्टैंड यहाँ ठीक है तो ये सब ठीक था फिर ये थोड़ी सी बेचैन हो गई क्योंकि मेरे ख्याल आदत भी नहीं होगी कभी लेटने की इसलिए हमने एनेस्थीसिया को शुरू से बुलाया हुआ था ठीक है तो फिर वो हिलने डुलने लगी कि मतलब पॉपुलेशन जो है ना फिर हम गए राइट साइड तो जब हम लोगों ने फिर इधर बैलूनिंग की
तो बड़ी मुश्किल से उनको रोका यहाँ ये जो नस है, ठीक है। फिर इधर बैलूनिंग की, बैलूनिंग करने में पेन भी होता है क्या पेशेंट? एक नस जो बंद है वो अब खोल रहे हो तो थोड़ा स्ट्रेचिंग की फीलिंग लगी, ठीक है। तो फिर इधर एक स्टैंड लगाया, तो इस टाइम वो हिल डुल रही थी, बड़ी मुश्किल से ये लगाया यहाँ, ठीक है। फिर इसको दोबारा बैलूनिंग करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो वर्टिब्रा नजर आ रहा है। ये तो वर्टिब्रा है, तो ये नस खुल गई, ठीक है। इसके बाद वो बेचैन तो थी, दर्द भी बता रही थी, हर हार्ट एकदम से रुक गया, ठीक है, दोनों, ठीक है। फिर रुका, ऑक्सीजन लेवल भी कम हुआ, एनेस्थीसिया वाली थी, तो उन्होंने इमीडिएटली उनको ट्यूब डाल के वेंटिलेटर पे दिया, सबसे पहले तो ये। इधर क्योंकि धड़कन कम थी तो दवाइयाँ शुरू की, बीपी कम था, वो एकदम से दवाइयाँ शुरू की, ठीक है। फिर हमने उनको कि भाई सबसे पहले उनको स्टेबल करते हैं, हार्ट रेट एकदम से कम हो गया, ठीक है। तो इधर से टेम्परेरी वायर डाला हमने पेसमेकर वाला, ताकि धड़कन चलती रहे। अभी उनकी धड़कन खुद की रिकवर हो गई, ठीक है। फिर हमने एक बैलून होता है ये बीपी, क्योंकि वो प्लान में नहीं था पहले, इसलिए हमने कभी आपसे डिस्कशन नहीं किया। जब बीपी एकदम से डाउन हो जाता है और दवाइयाँ मदद नहीं करती, तो एक बड़ा बैलून यहाँ से जाता है जो हार्ट को सपोर्ट देता है, ठीक है। कुछ देर इनका ये मान के चलो 10-15 मिनट हमें चेस्ट दबाने में, क्योंकि हार्ट रुक गया था, तो उस टाइम मशीन लगाने में टाइम लगता है, इस दौरान उनका हार्ट चलाने के लिए हमने कंप्रेशन, ठीक है। फिर हम लोगों ने इधर देखा, तो इधर उनके दोबारा क्लोट बन गया। अब आप देखिए, ये नस वो है, ये ठीक है, लेकिन इधर जो दूसरी नस थी उसमें क्लोट जम गया अचानक। ऐसा हो सकता है कुछ % लोगों में, जैसे पहले था ऐसी अभी भी। तो फिर हमने इस नस को खोला, ये देखिए, ये राइट साइड की है, इसमें भी ये छोटे छोटे सफेद सफेद बनने लगे, ये क्लोट है, ठीक है। तो फिर दोबारा हम इस तरफ गए, जब क्लोट बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, कार से अंदर जाते हैं, ठीक है, वैसे ही, और बैलूनिंग करते हैं ताकि क्लोट वहां से निकल जाए, ठीक है। तो बैलूनिंग की, इस टाइम हमने एक को देखा था, तो इनकी पंपिंग 20% है, 20-25%, जो कि शुरू में 50%। जब हार्ट एकदम से हिट होता है तो क्या हुआ, एक तरीके से ये सारा एरिया एकदम से उसको खून नहीं मिला, तो पंपिंग डाला, ठीक है। फिर ये ओपन किया, तो अब उनकी पंपिंग दोबारा रिकवर करी अराउंड 40%। फिर जो है ब्लड थिनर स्कोर बढ़ाया इसके, तो उसके बाद ये दोनों नसें ठीक काम, ये टेम्परेरी वायर, जो टेम्परेरी वायर जो कि हार्ट की रेट को बढ़ाता है, जब धड़कन कम, टेम्परेरी पेसमेकर कहते हैं, ठीक है। फिर हमने राइट देखी दोबारा, तो इधर का फ्लो अपने आप रिजोल्व हो गया, ठीक है, दवाओं से। तो ये बैलून है जो आप देख रहे हैं, IABP वाला जो मैं बैलून कह रहा हूँ, ये खुलता है, बंद होता है, तो ये मदद करता है कि जब तक हार्ट खुद रिकवर ना करे, ये हेल्प करेगा उसको थोड़ा सा रेस्ट देगा, ठीक है। तो अभी सिचुएशन यही है, शी इज स्टिल क्रिटिकल बिकॉज़ हार्ट रुक गया, ठीक है। बट विद ऑल द सपोर्ट इन टाइम CPR किया, तो उनका कभी भी बीपी बिल्कुल जीरो नहीं है, जो कि दिमाग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो प्रेजेंटली शी इज ऑन सपोर्ट, ठीक है। बैलून डाल रखा है जिससे बीपी स्टेबल है, लेकिन वो बैलून की सपोर्ट, धीरे धीरे करके बैलून और दवाइयाँ हम कम करेंगे, हार्ट की पंपिंग रिकवर करेंगे, तो वो खुद से बीपी मेंटेन करने लगेगी, तो ये हटा दें। दूसरा वो वेंटिलेटर पे है, तो इसलिए उनको बिल्कुल बेहोश कराएंगे एनेस्थीसिया वालों ने, क्योंकि होश लाएंगे तो वो ट्यूब निकाल सकते, तो इसलिए अभी तो सबका सजेशन ये है, हम वेट करें, हार्ट को रिकवर करने दें, ओवरनाइट उस स्लीप मोड में ही रहेंगे, क्योंकि नहीं तो वेंटिलेटर को रिस्टोर करेंगे, और बैलून भी रहेगा। धीरे धीरे करके जैसे जैसे उनका हार्ट इंप्रूव करेगा, श्वास इंप्रूव करेगा, तो ये दोनों चीजें कब तक ये सर 24 आवर्स क्रिटिकल रहेंगे। जैसे अब ओवरनाइट हम देखेंगे, कल सब ठीक रहता है, अगर इम्प्रूवमेंट उनकी जल्दी होती है, कुछ लोग जल्दी भी रिकवर करते हैं, तो कल रिकवर हुए तो हो सकता है कल दिन में ही धीरे धीरे करके एक एक करके चीजें निकलनी, ठीक है। बट टिल देन शी इज दिस वी नेवर एक्सपेक्टेड, बट यू नेवर नो, हार्ट पेशेंट में जब भी आप नसें खोलते हैं नेवर, तीनों नसों में ब्लॉकेज की, ठीक है। वो बस अनफॉर्चुनेट ये है कि दैट हैपेंड हियर,
वो घर पे भी हो सकता था, nobody think कि भाई ऐसा हो, we also didn't think because it was going on smoothly and suddenly her heart stopped. ठीक, तो अभी one by one आप मिल लेना, ठीक है ना, क्योंकि nobody anticipated कि ऐसा होगा, but yes it can happen. तो अभी मतलब आप we will come out of this right in 24 Likely yes, but we can't say for sure ना, वो तो हमने फर्स्ट प्लेस में वो भी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि हर हार्ट विल स्टॉप इमीडिएटली, नहीं, तो वी होप कि जैसे वो रिकवरी शो करेंगे अगले कुछ घंटे में, हमें पता लगता रहेगा, क्योंकि जब पंपिंग कम हो जाती है तो शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, एसिड इकट्ठा हो जाता है, वो एसिड भी हार्ट को दबाता है कम काम करने के लिए, सांस पे भी असर डालता है, तो उसके लिए दवा दे रहे हैं, वो यूरिन के जरिए निकले, यूरिन आ रहा है उनको फॉर्चुनेटली, बीपी पे हम लोग ध्यान रखेंगे, डॉक्टर हार्दिक हैं जो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर थे का, तो बीच में डॉक्टर अजय यादव भी आए थे, 2-3 एनेस्थीसिया के डॉक्टर आए थे, ठीक है, तो सब ने मिलके उनको एक बार तो स्टेबल किया है, बट यस प्रेजेंटली शी इज इन क्रिटिकल कंडीशन, बट वी होप कि अगर इंप्रूवमेंट उनकी बॉडी धीरे धीरे करेगी ड्यूरिंग मेडिसिन तो शी शुड रिकवर सून। मतलब एक कंफ्यूज स्टेट डॉक्टर, मतलब ठीक है नहीं है, तो मैं आपको याद है सर, ठीक तो नहीं, ये तो मैं हार्ट टूट गया तो ठीक तो नहीं कह सकती, हार्ट कैसे रुक गया? रुक सकते हैं सर, जब नसों में काम करते हैं दोबारा क्लॉट बन गया, उनका हार्ट टूट गया था उस टाइम, तो अभी वही तो मैंने जैसे वो आप केस लिखा कह रहे थे वो टेम्परेरी हुआ है, तो वो तो उनकी नहीं, वो हमने बैकअप के लिए रखा हुआ, अगर धड़कन कम होएगी, जैसे हम चाहते हैं नॉर्मल आदमी की 60-70 होनी चाहिए, अगर उससे कम होगी तो वो काम करेगा, जैसे अभी उनका 120-130 चल रहा है, तो अभी वो काम नहीं कर रहा, बट एज ए बैकअप हमने रखा हुआ, क्योंकि उस टाइम कम हो जाए, उस टाइम वो फिर अचानक से नहीं लगा, वेंटिलेटर पे लाना मतलब किस ऑर्गन? देखिए जब हार्ट रुकता है तो सारी जगह की ब्लड सप्लाई होती है, दिमाग की भी रुकती है, लंग्स की भी रुकती है, सारे ऑर्गन्स की रुकती है, तो तब पंपिंग भी कम हुई हार्ट की, तो लंग्स में कंजेशन हो जाता है, लिक्विड आएगा, जब पंप आगे करते हैं ना हार्ट, जब वो पंप नहीं कर पाता तो वो पीछे आ जाता है पंप, तो चेस्ट में कंजेशन हुआ, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया, तो इसलिए खुद की ऑक्सीजन से वो मेंटेन नहीं कर पा रही थी, तो वेंटिलेटर डालना पड़ा, उस टाइम इतना समय नहीं था कि हम आपसे बाहर आके पूछें, बिकॉज तब तो 1-1 मिनट ठीक थे, ठीक है ना, अभी शी स्टेबल, we can't say कि fully stable, but yes she has shown signs of recovery, जो धीरे धीरे जैसे ऑपरेशन टाइम में हमने देखा पिछले आधे घंटे से यूरिन आ रहा है, तो रिकवरी चल रही है, अगले कुछ घंटे में भी ऐसी रिकवरी रहेगी तो वी आर वेरी, ठीक है, बट हमें कैसे पता चलता है? वो हम लोग बता देंगे और पैरामीटर्स जो चेक होंगे उसके हिसाब से हम बता पाएंगे, ठीक है, ये तो मतलब बस से गए काम करवाने, मुझे था कि बहुत उत्सुकता था। मैं वही कह रहा हूँ ना सर, इसलिए मैंने आपको क्या बीच में बताया कि भाई बस ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे पास हुआ, ये घर पे होता तब भी हो सकता था ना सर, बाद में इन ऑपरेशन में पता नहीं लगता, तीनों नसों ब्लॉकेज थी, तो बस शी वाज ऑन एज, अब किस दिन होता नोबडी नोस, ठीक है ना, ये जो स्टॉपेज हुआ है वो लाइक फॉर हाउ लॉन्ग सेकंड्स का था? सर क्या है कि जब भी स्टॉप हुआ हमने चेस्ट दबानी शुरू कर दी थी, तो हार्डली फ्यू मिनट्स, बट कंटिन्यूअस हम लोग चेस्ट कंप्रेस करते थे, क्योंकि जब उस टाइम सबसे डेंजर यही रहता है ब्रेन को, ब्रेन को सप्लाई करना है, हाँ, तो वो हमने कंप्रेस किया ताकि ब्रेन को ब्लड मिलता रहे, लेकिन एग्जैक्ट ब्रेन कैसा है वो तो जब बेहोशी हम धीरे धीरे करके बंद करेंगे, ठीक है ना, तभी पता लगेगा, अभी तो वो देखना भी नहीं चाहते। कल सुबह तक उनको वेंटिलेशन पे और बेहोशी की दवा देते रहेंगे करीब 6 बजे तक, 6 बजे के बाद हम ऑफ करेंगे और धीरे धीरे जैसे ऑफ करेंगे दवा का असर जाने लगेगा और ये होश में आने लगेगा, तब हम असेस कर सकते हैं कि हाउ हर पैरामीटर का सारे होश कैसा है, बीपी कैसा है, पल्स कैसा है, बदन में ऑक्सीजन की मात्रा कैसी है, वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट है नहीं है, ये सब उनके होश में आने तक। अभी क्या है, अभी ट्रॉमा है, सर्जरी हुआ है, प्रोसीजर हुआ है, तो फॉर होल नाइट वी विल नॉट डिस्टर्ब her. Let her take rest, let the vitals normalize, let the machine do its work nicely. Once the parameters improve, gradually we will counsel accordingly, sir will counsel accordingly how she is improving or she is deteriorating. ठीक है? डॉक्टर साहब डिटेलेटेड होना चाहिए, तो सर वो तो हमारे हाथ में भी नहीं है, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि समथिंग लाइक
This can happen in नहीं जो particular- आपका जब से आपने आपको काफी टाइम हो गया है जब से पोजीशन क्या शुरू कर दी है अब आप पोजीशन मैंने से बाहर कहा आए। थोड़ी सी रिकवरी तो देखो उन्होंने दिखाई है शरीर हम्म। पर हम सेटिस्फैक्टरी रिकवरी तभी कहेंगे जब थोड़ा होश आ जाएगा उनको, बीपी वाली दवा उनकी और कम हो जाएंगी, यूरिन तो अपने को अगले 12 घंटे तो देखो हॉस्पिटल रहने पड़ेगा। मैम इट डिपेंड्स, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है कि हार्ट लंबे टाइम रुकना नहीं चाहिए। वो फॉर्चुनेटली हमारे पास ही थी, ओटी में थी, एनेस्थीसिया वाले भी थे, हम लोग भी थे, तो इट वाज ए विटनेस सीपीआर कि भाई वो हमारे सामने हो, तो हमने चेस्ट कंप्रेशन उनका बीच में रोका है। वी आर होपफुल कि जब ऐसा होता है यूजुअली रिकवरी हो जाए, ठीक है ना। और आपको अगर ये लगता है कि भाई ठीक है इस अनफॉर्चुनेट, हम ये तो नहीं कह सकते नोबडी एंटिसिपेट, अगर आपको ये लगता है कि नहीं आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आप सीडी भी ले जा सकते हो, कहीं डॉक्टर ने लेना वो भी ले सकते अभी हम लोग आपने हम एक स्मॉल पोजीशन से हम बहुत आपने एकदम क्रिटिकल हो। सर बट केवल मतलब ब्लॉकेज तो थी ना, नहीं नॉट है ए सिंपल नहीं वो तो सिंपल थिंग आप एक करके करवा लेते हैं इतना नहीं, एक करने की बात नहीं थी, वो तो छोटी छोटी ब्लॉकेज की आराम से खुली अभी अभी आप ये बताइए कि मतलब वेट एंड वॉच में तो आपने हमें सूट में डालना है ना बिल्कुल नहीं, वो तो देखिए कंडीशन ऑफ जो ट्रूथ है वो तो मैं आपके सामने ही कर रहा हूं। तो वो तो भी टाइम विल टेल, बट यस देयर आर, मतलब वी आर होपफुल कि सब चीजें टाइम से हुई है तो शी शुड रिकवर, बट गारंटी तो देखो हम नहीं दे सकते किसी की लाइफ, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ बिकॉज अगर आपको डिससेटिस्फेक्शन लगता है वी आर फ्री, कोई भी रिपोर्ट चाहिए वो ले सकते हो, बट यस इट कैन हैपन टू एनीबॉडी, ऐसा कुछ नहीं है वो बस घर पे नहीं हुआ दैट इज, मतलब वो यहाँ पे हुआ इसलिए मैंने कहा कि भाई यहाँ पे हुआ तो बस वो इसलिए आपको लगना है, दिक्कत तो थी तीन मास में, एंड आई थिंक वी शुड बी पॉजिटिव, शी इज रिकवरिंग, तो होपफुली अगले 12 घंटे में 24 घंटे में शी शुड शो साइंस ऑफ रिकवरी। आप एलोंगेट क्यों कर रहे हो अभी तो ये 6 बजे तक कह रहे थे अभी आप कह रहे हैं कि 24 घंटे 12 आवर्स बोला नहीं, कम से कम 12 से 24 घंटे तो कह रहा हूँ मैं, 6 घंटे मतलब कल सवेरे ही देखेंगे नेक्स्ट, बीच बीच में देखते रहेंगे ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि रात को तो बेहोशी नहीं बंद करेंगे, क्योंकि जो है वो अगले 10-12 घंटे तो उनके हार्ट को हमें रेस्ट देना है ताकि वो रिकवर करे, उसकी पंपिंग रिकवर करे। जब हार्ट एकदम से रुकता है तो उसकी पंपिंग भी डाउन होती है, और अब उसको सपोर्ट रहेगी तो वो रिकवर करेगा, ठीक है। पंप रिकवर करेगा तो बीपी भी बेहतर होगा, तो अभी तो हम मतलब बेहोश हैं तो भी और जो भी मतलब हार्ट भी बीट कर रहा है या लंग्स सब चल रहे हैं हाँ। वो सब मशीन से कर रहे नहीं फुली मशीन से नहीं है, वो आपको दिखाना है। हाँ। नहीं ऐसा नहीं है कि उनके पैरामीटर
तो पहले दवा चलता हूँ मैंने तो मन ही करवाना चाहिए करने का इतने उसमें लोग सबसे बड़ी बात यही बता रहे थे कि दिमाग का भी और हमें भी पता लगा बहुत सारी दिमाग है किडनी है सीपी तो बता रहे कैसा होता है
ठीक है